हाय बच्चों, मैं आपके तुम्हारे आप सभी का 60 क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2019 क्लास 6 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को बच्चे करेंगे। इससे पिछले क्लासेस में हम लोग 27 तक का क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चे मैथ्स का, उसको आगे यहाँ बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चे बोर्ड पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 30 men can do a piece of work in 16 days. In how many days 8 men can do the same work? बच्चे यहाँ स्पष्ट है कि 30 men करता है तो 60 डेज लगता है, तो कम men करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। कम आदमी किसी काम को करेगा बच्चे, उसको करने में ज़्यादा दिन लगेगा। तो बच्चे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी इसको हम बना सकते हैं बच्चे। तो ये इनवर्स वेरिएशन का केस बन रहा है, तो क्या करेंगे 8 men और 30 men। तो 30 men पहले नहीं करके 8 men कर दीजिए, इज टू 30 men एज 16 डेज इक्वल टू x। बच्चे x का वैल्यू आप निकालना जानते हैं, क्या होता है 16 इंटू 30 अपॉन 8 से काटेंगे बच्चे 2, कितना जाएगा 60 डेज। आंसर आपका चला आएगा बच्चे। इसी का यूनिटरी मेथड से करेंगे तो भी हम आराम से निकाल पाएंगे बच्चे। सिंस 30 men कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, तो बच्चे 1 man बट नेचुरल है कि 30 men तो 60 डेज में कर रहे हैं, तो 1 man जो है वो ज्यादा दिन में करेंगे। तो 1 man कितना दिन में करेंगे बच्चे, ज्यादा दिन में करेंगे। ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 इंटू 13 डेज। तो बच्चे 8 men कितना डेज में करेंगे, तो एक आदमी जब इतना दिन में कर रहे हैं बच्चे तो 8 men उससे कम डेज में करेंगे, तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 30 अपॉन 8, काटेंगे बच्चे 2, तो यहाँ पर 60 डेज। तो जो मेथड आप सीख रखे हो बच्चे, या तो ये हम लोग कर लेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का, या ये सेकेंड मेथड जो है यूनिटरी मेथड, इसको बच्चे हम लोग भी यूज कर लेंगे। बच्चे मैं बहुत अच्छे तरह से बेसिक में इस चीज को पढ़ा रखा हूँ, उस चीज को अगर आप जानते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगी बच्चे। तो इसलिए बेसिक सीखने के लिए मेरी बेसिक क्लासेस की वीडियो जरूर देखें बच्चे, वहाँ हर चीज पढ़ाया हुआ है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है तो उसको देखा जाए। राम, श्याम एंड मोहन runs at speed of 75, 50 and 30 meter per minute respectively. After how much time will they meet together for the first time running with the same speed? बच्चे ये जो राम, श्याम, मोहन है एक स्पीड से रन्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम में। तो सबका स्पीड दिया हुआ अलग अलग, 75 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट। तो कब ये दोबारा आपस में मीट करेंगे बच्चे, तो यहाँ बच्चे ये तीनों नंबर किस चीज को काट पाएगा वो उसी टाइम में तो ये मिल पाएंगे। तो बच्चे इस नंबर का एलसीएम निकाल दीजिए, आपको वो टाइम मिल जाएगा किस टाइम में लोग मिलेंगे। तो 75 मिनट, 50 मिनट और 30 मिनट का क्या करो पर मिनट जो स्पीड है बच्चे, इसका एलसीएम निकाल ले। तो 5 से लगता दिख रहा बच्चे, यहाँ कर दे आप 15, 5 जा 10, 5 जा 6, 5 जा। अब देखिए बच्चे फिर 3 से लग रहा है तो 5, 10, 2, फिर 5 से लग रहा है बच्चे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ 2 का 2, फिर 2 से लग रहा बच्चे, तो ये 1 1 और ये 1। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चे, एलसीएम देख लीजिए 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा
30 और 35 जा 150 है ना वो बच्चे। इतना मिनट इसको बच्चे आवर में चेंज कर दें अपॉन 60, 0 कैंसिल हो गया बच्चे, 3 से काटेंगे तो ये 5, 3 2 जाए यहाँ पड़े तो 5/2 आवर्स के बाद वो दोनों आपस में तीनों क्या होंगे आपस में फिर मीट करेंगे बच्चे। इस तरह क्वेश्चन एलसीएम से जुड़ा पूछा जाएगा तो लंबे तो समझे कि वो कह क्या रहा है तभी इसको आप कर पाएंगे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, तो डी। और पहला का ऑप्शन नंबर क्या था बच्चे 68 डेज आया था, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से बच्चे क्वेश्चन हम करते चलेंगे। कंसेप्ट आपका बच्चा क्लियर है तो कोई क्वेश्चन कहीं आपको परेशानी करने नहीं जा रही है। इसलिए बच्चे कंसेप्ट हर चैप्टर का समझे कि किस चैप्टर में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 रिप्रेजेंट 26 kg 5 ग्राम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डिसिमल। बच्चे डिसिमल में इसको कैसे लिखेंगे, ये 26 kg और 5 ग्राम और डिसिमल में कैसे लिखेंगे बच्चे, तो डिसिमल में कैसे इसको वो लिखेंगे। चलिए देखिए सब केजी में लाना है इसको, तो केजी में कन्वर्ट करना है। 26 केजी को बच्चे छोड़ दीजिए, तो ऑलरेडी केजी में यहाँ पे 5 ग्राम है तो 5 ग्राम को केजी में लेके जाएंगे क्या करना पड़ेगा बच्चे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। अब यहाँ जैसे ही करेगा बच्चे तो 26 ये भी केजी हो गया और ये भी आपका क्या हो गया केजी हो गया। उसको डिसिमल में लिखे 1 पे 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद डिसिमल 1 डिजिट तो 5 है 2 दे देंगे बच्चे और यहाँ डिसिमल दे देंगे। 0 इतना केजी हो गया आपका, केजी दोनों को ऐड कर दे तो आप वहीं पे आंसर के बाद पहुंच जाएंगे 26.005 केजी। तो ये बेटा आपका आंसर निकल के चला है 30 का। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। बच्चे क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कंसेप्ट आपका आप जानते हैं कि क्या करना है। और मैं बच्चे अपने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे तरह से इसको कराया हूँ, एकदम जीरो से बच्चे जीरो से सिखाते हुए आपको एडवांस लेके गया हूँ। उसको आप देखें और सीखने का प्रयास करें और आराम से बच्चे सीख जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 है कि एट व्हाट रेट अ सम ऑफ ₹6000 will amount to 7800 in 5 years। बच्चे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है तो सम मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका ₹6000, उसके बाद अमाउंट दिया हुआ है मतलब ए दिया हुआ है आपका कितना 7800। तो यहाँ पर आप एसआई निकाल लो बच्चे। एसआई क्या होता है ए माइनस पी। ए कितना है 7800 6000 को माइनस कर ले कितना हुआ बच्चे 0 का 0 0 का 0 8 और 7 में 6 का 1। ये आपका एसआई निकल के चला है बच्चे। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 5 इयर्स है बच्चे 5 इयर्स। रेट पूछा जा रहा है, रेट इक्वल टू व्हाट। तो बच्चे फॉर्मूला जानते हैं कि रेट इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो ये बच्चे तो SI रखे कितना है 1800 इंटू 100 अपॉन P कितना है 6000 इंटू टी कितना है तो आपका 5। तो 1 2 3 1 2 3 0 से कैंसिल होगा बच्चे 6 3 जा 18 और ये 5 2 जा 10 तो 3 2 जा 6% बच्चे इसका आंसर निकल के चलाया जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल 32 क्वेश्चन जो बच्चे व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ अ क्यूबिकल पॉन्ड व्हिच वॉल्यूम इज
729 मीटर क्यूब। बच्चे जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसका डेप्थ पूछा जा रहा है, तो डेप्थ कैसे निकालेंगे बच्चे? आप जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। तो एल क्यूब दिया हुआ बच्चे, चूंकि लेंथ ब्रेथ और डेप्थ क्यूबिकल है, तीनों इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपको आराम से निकल के चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 32। सॉरी बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हैं बच्चे, एल क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है 729 मीटर क्यूब, यहाँ एल क्यूब। एल निकाल लीजिए बच्चे, तो क्या रूट क्यूब हो जाएगा 729। बच्चे यहाँ 9 इंटू 9 ब्रेक करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 19 बाहर निकल के चला आएगा, तो 9 मीटर आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बच्चे, तो आपको सिंप्लीफाई दिया हुआ है, पहले ध्यान से इसको उतार ले, उसके बाद एकदम सीक्वेंस बच्चे बॉडी मास का जो सीक्वेंस होता है उसको अपनाते हुए करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस आप आसानी वे में कर पाएंगे। इंटू 4 प्लस 49, जब इसे करें इसको तो पहले देखिए कि पहला क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहला काम क्या होगा, डिवाइड का होगा। तो पहले डिवाइड का कर ले, करें बच्चे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 7 प्लस 45 को 5 से करेंगे तो 9 इंटू 4 प्लस 49। चलिए बच्चे इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब डिवाइड खत्म हो चुका है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं। मल्टीप्लाई करें 7 3 जा 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 और प्लस 7 9 4 जा 36 प्लस 49। चलिए बच्चे इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो अब ऐड है और सब्ट्रैक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड का काम करें। 21 और 4 क्या बच्चे यहाँ से करें, 9 और 6 15 और 4 19 और 1 20 का 0 कैरी ओवर 2 4 to 6 और 6 3 9 और 2 11 और 2 जो बेटा कैरी था हम लोग का वो इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर से एक बार देख ले, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 तक कैरी हम लोग पहले ऐड कर दिए थे, इसलिए यहाँ 13 नहीं 11 होगा। माइनस 2 और माइनस 7 माइनस 9, बच्चे इसमें चला जाएगा तो 101 आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के चला आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चे। तो अगर समझ के करेंगे तो आप आसानी में क्वेश्चंस को कर पाएंगे बच्चे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 क्या है, तो इन व्हाट टाइम और ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर मूविंग with a speed of 60 km per hour crosses the platform whose length is 150 मीटर। देखिए बच्चे यहाँ ट्रेन का भी लेंथ मीटर में दिया है और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ मीटर में दिया है, परंतु यहाँ स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकेंड में जाना पड़ेगा बच्चे। तो हम बता रखे हैं आपको कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है बच्चे, तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकंड। उसी तरह से बच्चे अगर यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर है तो क्या करेंगे, 60 इंटू 5/18
18, तो क्या होगा, कैंसिल होगा, काटिए, 6 3 जा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 10 जा, तो 10 5 जा 50/3 आपका मीटर पर सेकंड आपका आंसर यहाँ पर ही क्या मीटर पर सेकंड स्पीड निकल के चला आएगा। बच्चे कोई ट्रेन है तो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और कोई ट्रेन है, बच्चे ट्रेन है ये हाइट का, जब तक ये पूरा आगे तक, तो ये इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको, और ये जितना इसका डिस्टेंस है यहाँ तक जब तक नहीं आएगा, इतना डिस्टेंस करेगा तभी तो वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगा ये ट्रेन। तो कुल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा ट्रेन को, जितना प्लेटफॉर्म का लेंथ है 150 मीटर और जितना ट्रेन का है 100 मीटर, तो इतना डिस्टेंस कवर कर ले तो वो एक ट्रेन क्या होगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे यही करना है कि आपका टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना होगा बच्चे, तो 100 मीटर प्लस 150 मीटर 250 मीटर। और बच्चे स्पीड आपको आया हुआ है, तो कितना टाइम पूछा जा रहा है, टाइम निकाल लीजिए। तो t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए बच्चे डिस्टेंस दिया हुआ 250 और हम लोग स्पीड निकाल लिए हैं 50/3, यही क्या होगा बच्चे 250 इंटू ये 3 चला जाएगा ऊपर और 50 आ जाएगा नीचे, इसे जो काटेंगे बच्चे 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड है बच्चे, सेकेंड कितना आ जाएगा, सेकेंड आपका आंसर निकल के चला आया जो ऑप्शन ए में रखा हुआ है। तो बच्चे इस तरह से हम क्वेश्चन समझ से करेंगे, आसानी में कर पाएंगे। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है, 35 की तरफ चलते हैं कि 35 क्या है। तो 35 क्वेश्चन देखिए बच्चे, आशु टेक्स 12 days और कंप्लीट ऑफ वर्क। 12 days लेता है आशु, प्रणव टेक्स 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। आशु, प्रणव एंड रामू टेक्स 5 days टू कंप्लीट द वर्क, complete the same work. How many days will Ramu take to complete the same work? बच्चे तो दिया हुआ है 35 में आशुष 1 day वर्क, जब पूरा वर्क में जब 12 डे में समाप्त करता है तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/12। उसके बाद प्रणव 1 डे वर्क कितना दिन समाप्त करता है बच्चे 10 days में, तो 1/10 और तीनों मिलकर के बच्चे समाप्त करता है। आशुष, प्रणव एंड रामोस 1 डे वर्क, तीन मिलकर 5 दिन समाप्त करता है, तो 1 डेज का वर्क क्या होगा बच्चे 1/5। तो रामू कितना दिन में करता है बच्चे, इसमें तीनों का मिला हुआ 1/5 में। अगर इस तीनों में कब जो है उसमें से ये दोनों का 1 डे का वर्क अगर सम करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो रामू कब बच जाएगा। आंसू पढ़ने वाला क्या करेंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रामू का बच जाएगा। देयरफॉर रामूस 1 डे वर्क इक्वल टू क्या होगा बच्चे 1/5 माइनस 1/12 प्लस 1/10। इसको सोल्व करो बच्चे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। माइनस यहाँ कितना ले लीजिए 12 को 120 ले लिया बच्चे, तो आपका
10 से काटते 12, 1/5 माइनस 10 और 12 20, 2/120। फिर एलसीएम ले लिया बच्चे 120, तो काटिए 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 माइनस 120 से 20 कैंसिल, तो 22 ऊपर हो गया बच्चे, कितना आ जाएगा 2/120। ये बच्चे ये रामूस का वनडे का वर्क हुआ, तो रामूस फिनिश कितना देर में करेगा उस वर्क को, इसको क्या करेगा उलट देंगे। तो देयरफॉर रामूस फिनिश्ड वर्क इसका टू से कैंसिल कर दो बच्चे, तो कितना 1/60 प्लॉट देंगे तो कितना जाएगा 60 डेज। आंसर देखिए बच्चे 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा बच्चे। ये किस तरह से किए, अगर कंसेप्ट जानते हैं टाइम एंड वर्क का तो बहुत आसानी में बच्चे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए बच्चे 36 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन 35 कंप्लीट हो चुका है। बच्चे कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि आपको मैं कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए बच्चे समझते चले और कंसेप्ट को का रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 36, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ देयर एलसीएम ऑन एचसीएफ इज 1740, इफ वन नंबर इज 240 देन व्हाट इज द अदर नंबर पूछा जा रहा है बच्चे। तो दो नंबर है, दोनों नंबर का एचसीएफ का 28 टाइम्स क्या एलसीएम है, लेट एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो एलसीएम ऑफ बोथ नंबर 28x एवं बच्चे। और आगे बढ़ जाते हैं, तो दोनों का सम दे रखा है बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो आपका सम दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का x प्लस 28 x इज इक्वल टू 1740, तो बच्चे 29x इज इक्वल टू 1740, therefore x is equal to 1740 upon 29, तो इसको काट कैंसिल करें बच्चे, तो 9 से आपका कटता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 6 से बच्चे, 6 से करेंगे तो 9 6 जा 54 और 9 2 जा 6 2 जा 12 और 5 17, तो बच्चे 6 0 60 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया कितना 60 x का। अब x का पता है बच्चे, तो उसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, हम जानते हैं फॉर्मूला, दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स एलसीएम इनटू इट्स एचसीएफ, तो एक नंबर भी दिया हुआ है आपका क्या बच्चे 240, तो क्या हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, तो बच्चे एचसीएफ हो जाएगा 60 इंटू एलसीएम हो जाएगा 28 इंटू 60 अपॉन एक नंबर दिया हुआ है 240, तो ये अलग नंबर पूछा जा रहा है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई कर दे आंसर निकल के चला आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा और यहाँ क्या है बच्चे 7, तो देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 6 जा 42 और ये 0 420, जो अदर नंबर होगा बच्चे वो क्या होगा 420 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो बच्चे कंसेप्ट जानते हैं, एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू
उसी नंबर का एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, तो उससे बच्चे आप आराम से इसको निकालेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है कि 4 clocks rings at the time interval of 6 second, 8 second, 12 second and 18 second respectively if they ring together within the time span of 6 minutes। तो बच्चे पहले तो हमको ये निकाल लें कि क्लॉक्स जो है वो रिंग करता है 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड। तो बच्चे ये एक साथ कब फिर रिंग करेगा वो टाइम हम निकाल लें। तो चलिए निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चे, वही क्या होगा, एलसीएम चारों नंबरों से क्या होगा, प्रॉपर डिविजिबल होगा। मतलब कि जो एलसीएम होगा उसी टाइम में फिर चारों रिंग्स क्या होंगे, क्लॉक्स के एक साथ बजेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल ले बच्चे, 6, 8, 12 और 18। चलिए बच्चे इसको निकाले, 2 से 3, 4, 6, 9। अब चलिए यहाँ पे 3 से, अभी 2 से लग रहा है, 2 से ही लगा दिया है। 2 से यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और फिर 3 से लगा दिया जाए। यहाँ 1, यहाँ पे 2 का 2 ही रह जाएगा बच्चे, यहाँ 1 और यहाँ 3। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 9, 9 4 जा, यही ना है बच्चे। 2 से लगा दिए तो आ गया यहाँ, 2 से लगा दिए, 3 से लगा 3 3 जा 9, यहाँ 1, ठीक तो है। तो आ गया आपका एलसीएम कितना, 36, 6, 8, 12, 18। तो 2 से लगाए 3, 4, 6, 9, 2 से लगाए तो यहाँ बचा हो गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ 9, 3 से लगाए तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ 2 का 2, यहाँ हो गया 9, 3 1 जा 3 और यहाँ 3 3 जा 9। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। ये निकल के चला आया बच्चे। तो बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, इफ द रिंग टुगेदर विद इन द टाइम स्पेन ऑफ 6 मिनट, 6 मिनट के टाइम पे स्पेन पे क्या कर रहा है, वो आपका बज रहा है। तो कितने टाइम्स बजेंगे, तो चलिए बच्चे 6 मिनट्स है, इसको सेकेंड में कर दें तो सेकेंड में 60 और एक बार कितना देर साथ में बज रहा होता है, 72 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स। चलिए काटिए इससे, तो कितना 12 और यहां से करेंगे तो कितना होगा बच्चे, 5 हुआ आपका। तो चलिए 5 टाइम्स एक जो स्टार्टिंग में बजेंगे बच्चे तो 6 टाइम्स, इसका आंसर कितना जाएगा, 6 टाइम्स। 6 therefore तो एक 5 टाइम्स हो गए बच्चे। तो द रिक्वायर्ड टाइम्स कितना जाएगा बच्चे आपका, तो 5 टाइम्स और प्लस जो स्टार्टिंग में बजेगा वो 1 तो 6 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा बच्चे।